जय श्री श्याम मित्रों। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ। थोड़ा कार्यक्रम में विलंब हो गया क्योंकि हमारी जो आज के जो मेहमान थी जिनको हमने इनवाइट किया था वो किसी में व्यस्त थी, इसलिए सुरभि चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम। प्रणाम भैया, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोगों की दुआएं हैं और कृपा है बाबा की। आप कैसे हैं? बस अच्छे हैं। और अच्छे कैसे नहीं होंगे, जब हमारा कार्यक्रम होता है तो काफी खुशी होती है। और आप जैसे मेहमान आए तो ज्यादा खुशी होती है, जो जयपुर का मधुर कंठ है। और बचपन से ही आप राधे रानी की सेवा में लगी हुई हैं, श्याम बाबा के सेवा में लगी हुई हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपनी बातचीत शुभारंभ हो सुरभि जी, मैं आपसे ये जी। जानना चाहता हूँ। कई ऐसे लोग हैं आपको जानते हैं नाम से, लेकिन कई ऐसे नहीं जानते होंगे कि जयपुर में किस जगह रहती हैं, आप विराजती हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जयपुर के किस लोकेशन पर आप रहती हैं? जयपुर में जो पुराना जो जयपुर है, तो जी जो ओल्ड सिटी हम कह सकते हैं, चांदपोल बाजार, तो वहीं पे जी। हम लोग रहते हैं। और जो मेरा घर है, लगभग 60 से 70 साल पुराना वो घर है मेरा, जिसे हम पुश्तैनी कह सकते हैं। जी जी। और परिवार में कौन कौन साथ में रहता है, मम्मी पापा वगैरह? परिवार में मेरे मम्मी हैं, पापा हैं और दादाजी हैं। और मेरी जो दादाजी है बड़ी अभी? बहन है, जी, जी जो मेरी बड़ी बहन है, वो उनका मतलब शादी हो चुकी है 4 साल पहले। जी। जी। हाँ जी। तो पापा जी जो आपके, प्राय मैंने देखा है कि वो आपके साथ ही मैंने देखा है, वैसे कभी हम उनसे अकेले में आपके बिना नहीं मिले हैं। तो पापा जी आपके जॉब करते हैं या सिर्फ आपके साथ ही रहते हैं, जैसे भजनों में जाना साथ में? नहीं, पहले पापा का जो था वो मतलब ज्वेलरी का बिजनेस था, डिजाइनिंग का। आज किसका? पर अच्छा, जब डिजाइनिंग से का, जी। जब से मैंने मतलब गाना शुरू किया तो धीरे धीरे पापा उस काम से दूर होते गए। उसके बाद में अब रेगुलरली पापा मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि एक सेफ्टी चलो। पॉइंट एक सबसे बड़ा होता है, तो उसी के चलते। नहीं, अच्छा बात है, ये बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने देखा है पापा प्राय बेटों पे ध्यान देते हैं, बेटियों पे ध्यान कम देते हैं। और आपके जी। पापा जी बड़े मतलब अच्छे स्वभाव के हैं, जो बेटियों पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात ये आपकी लगी। हाँ, पापा का आप मतलब प्राय। बचपन से हम दोनों को ही बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। और मैंने सुना है, हमेशा पापा एक बात मुझे और दीदी को कहते थे क्या कि क्या? ऐसा ऐसा कोई भी काम नहीं हो जिसके लिए तुम ये कहो कि ये मुझे नहीं आता है। हर काम तुम्हें आना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं उस काम को सबसे बेहतर करूँ। ये बात, यही होना चाहिए बात। बहुत अच्छे आपके पापा जी हैं, वेद प्रकाश चतुर्वेदी जी। आप हमें ये बताएं सुरभि जी, प्राय जो है द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ज्यादातर हमारे यूपी में पाए जाते हैं। तो आप भी क्या कोई यूपी से ताल्लुकात रखती है या राजस्थान की हैं आप? नहीं, जब से मतलब मैंने इस बात में थोड़ा मतलब विचार विमर्श मेरे दादाजी से भी किया था, क्योंकि सब जी लोग मुझे यही कहते थे मतलब स्कूल में, कॉलेज में, कि चतुर्वेदी जो है उनका राजस्थान का कोई इतिहास नहीं है, यूपी से और एमपी से ही है। बट तुम जी लोग, हमारा जो गांव है वो जी। काला डेरा के नाम से है। जब हम खाटू हाँ जाते हैं हाँ तो हाँ। रास्ते में वो गांव आता है, तो हम चौमू लोग के वहीं पास के पड़ता हैं। है, जो रैनवाल जाते हैं, जी काला जी डेरा। जी जी। जी। हम्म। और हम्म। मतलब जब दादाजी से मैंने इस बारे में बात की, तो उनकी जी। पैदाइश भी यहीं की है, तो उन्हें भी मतलब नहीं पता कि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी अच्छा, हाँ, हाँ, हम क्योंकि हम भी। मतलब अपने आप को राजस्थानी ही मानते हैं। नहीं, वैसे हम भी 20 साल हो गए हैं राजस्थान में रहते रहते, तो हम भी अब राजस्थानी रग रग में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो काफी परसेंटेज राजस्थान का है ही। आइए हम बात जी। करते हैं अब सुरभि जी। सबसे पहले आपको ये जो संगीत का शौक लगा, ये आपको कहाँ से लगा? आपने कैसे संगीत के लाइन में, क्षेत्र में प्रवेश किया? ये मुझे परिवार से ही मिला है। ये मतलब कैसे? वैसे तो मतलब संगीत से हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जिसका ये प्रोफेशन हो। पर संगीत सुनने का और मतलब गाने का सबको मतलब अच्छा शौक है। मेरे जो दादाजी हैं, वो जी। मोहम्मद रफी साहब को बहुत अच्छे से गाते हैं। मतलब आप उन्हें अरे सुनेंगे वाह। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा।
अभी तो उनका जी। मतलब काफी एज के हो गए हैं, वो 87 ईयर्स के हो गए हैं हम्म। वो। बट जी। आज भी उन्हें सुनकर ये लगता है कि जब वो अपने समय में गाते होंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से वो मतलब कॉपी करते होंगे मोहम्मद रफी साहब को। और मेरा जो ननिहाल जो पक्ष है वो भी जी। मतलब सब लोग संगीत से जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार में जब भी कोई अच्छा अवसर मतलब मिलता है खुशी का, जी। तो जी। एक संगीत प्रोग्राम जरूर हम लोगों के घर में होता है। ननिहाल पक्ष कहाँ और पर है आपका, कहाँ पे है ननिहाल? ननिहाल पक्ष ये कालवाड़ रोड से आगे हैं, जो जोमनेर हम जाते हैं तो रास्ते में जी। पड़ता जी। है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आपके तो काफी ननिहाल पक्ष से भी जुड़े हैं, बाबा जी रफी साहब को कॉपी करते हैं, बहुत अच्छी जी बात जी है। जी। हाँ। हाँ। तो आपने सबसे पहले मतलब आपको मतलब ननिहाल पक्ष से या दादाजी को श्रेय देना चाहेंगे आपको इस लाइन में लाने का? नहीं नहीं, ये ननिहाल पक्ष को मैं देना चाहूंगी, क्योंकि दादाजी ने हम्म। मुझे बहुत बाद में बताया कि वो ऐसा करते थे। अच्छा। बाकी मुझे अच्छा पहले अच्छा। पता नहीं था कि वो भी गाते थे। और मेरे जो हम्म। पापा हैं जी। वो भी मतलब इतने अच्छे संगीत प्रेमी रहे हैं कि जब हमारे घर में मतलब ये डिजाइनिंग का काम होता था तो बहुत सारे लेबर मतलब काम करते थे। तो जी। हमारे मतलब पूरे 12 घंटे पुराने गाने जो लता जी के हैं, अनुराधा पौडवाल जी के हैं, और यहाँ तक हम्म। कि जो शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज जी हैं, भीमसेन जोशी जी हैं, तो जी इनके जी। रिकॉर्ड मतलब चलते रहते थे हमारे घर में। अच्छा। तो एक एक टाइम ऐसा आया कि एक पुराने टाइम पे एक डीवीडी मतलब चलती थी, सीडी डीवीडियां जो जी जी। चलती थी, तो उनमें कलेक्शन होता था 150 गानों का। तो एक टाइम ऐसा था कि मुझे पूरे 150 गाने वो याद हो गए थे, क्योंकि 12 घंटे सिर्फ यही चलता था। अरे वाह। ये जी। बात तो मतलब बचपन से लगभग मैंने सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स को सुना है। लगभग कितनी साल से आपको ये शौक है? मेरे हिसाब से अभी भी आपकी उम्र ज्यादा नहीं है। संगीत के तकाजे में देखा जाए, और संगीत के तकाजे में उम्र नहीं देखी जाती है, जैसे कि काफी शो मैं टीवी में देखता हूँ। तो लगभग कितनी उम्र से आपको ये शौक लगा? मैं 6 से 7 वर्ष की थी, उसके बाद में मैंने मतलब गाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके लिए मुझे जो सपोर्ट है वो स्कूल से बहुत मिला। देखा जाए तो सबसे अच्छा। पहले उन्हीं लोगों ने बताया था घर वालों को कि आपकी बच्ची अच्छा कर सकती है संगीत से, क्योंकि मैं आदर्श विद्या मंदिर से हूँ और वो जी आरएसएस संघ का स्कूल है। तो वहाँ जी। बहुत जी। मतलब अच्छे अच्छे कार्यक्रम मतलब होते रहते थे, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज मतलब होती रहती थी। तो जितने भी जो मतलब सिंगिंग प्रोग्राम्स होते थे तो उनमें मैं भाग लेती थी, पार्टिसिपेट करती थी। तो उस समय ज्यादातर आप क्या फिल्मी गाने गाती थी, या देशभक्ति सॉन्ग गाती थी, या भजन सुनाती थी? उस समय नहीं, किसका मैं दौर बचपन ज्यादा से रहता था? मतलब भजन ही गा रही हूँ। बचपन से मैंने अच्छा, भजन भजन गाए ही। हैं। जी। तो उस समय का कोई भजन आपको अगर याद हो तो हमारे दर्शकों को सुनाए, जो आप उस समय गाती थी स्कूलों में। कोई जहन में आ रहा है, क्योंकि उस समय उम्र भी आपकी छोटी थी काफी। ज्यादा तो मुझे याद नहीं है, सिर्फ 2 लाइनें मुझे याद है। हाँ हाँ, क्योंकि आज स्वागत है स्वागत है। मेरे जो पुराने जो क्लासमेट्स मुझे मिलते हैं तो उन्हें जी भी जी। ये भजन मतलब पूरा याद है। मतलब वो कहते हैं कि तू जब हाँ, छोटी थी बचपन में तो ये भजन गाया करती थी। तो मैं दो सुनाए, लाइनें स्वागत है। मतलब सुनाने की कोशिश करूंगी। स्वागत है स्वागत है। राधे कृष्णा भजले रे मन, झूठा है ये जग सारा, बना ले मन का एक तारा। राधे कृष्णा भजले रे मन, झूठा है ये जग सारा, बना ले मन का एक तारा, बना ले मन का एक तारा। मुझे सिर्फ 2 ही लाइनें क्या याद बात। है ये। नहीं नहीं, आपको इतनी लाइन तो याद है, कई लोग तो भूल जाते हैं, हमारे लाइव इंटरव्यू में आते हैं तो सुना भी नहीं पाते हैं। आपने सुना तो दी, क्योंकि उस समय बचपन ही उम्र रही होती है, तो ध्यान नहीं रहती है बचपन की बातें। और उस समय ऐसा होता है कि भजन सुनाते थे या गाना सुनाते थे, सारे बच्चे आसपास आके बैठ जाते थे उस दिन। क्या ये भी कहते हो कि आपके सुरभि दीदी आज ये वाला भजन सुनाना, आज ये वाला भजन नहीं, सुनाना, मेरे ऐसी भी साथ बातें होती थी क्लासमेट मेरे से क्या? साथ मेरे साथ भैया थोड़ा मतलब उल्टा रहा कि आज हम बच्चे को जब देखते हैं, 5 से 6 साल के बच्चे को बोलते हैं कि बेटा वो ये करके बताओ, ये गा के बताओ, तो वो भीड़ में डर हम्म। जाता है।
वो घर पे तो मतलब कर देगा, पर भीड़ में वो डर जाते हम्म। हैं। मेरे साथ ये रहता था कि अगर मुझे नहीं आता है तो मैं अपना माइक में कह देती थी कि इसके आगे मुझे नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे तो उस इतना समय ही आता है। एक कंपटीशन। जी। मतलब उस टाइम एक मुझे याद है प्रतियोगिता कंपटीशन था। तो जयपुर जी की जितनी आदर्श विद्या मंदिर जो स्कूल है, जो ब्रांचेज हैं, तो उनका हम जी लोगों का मतलब कंपटीशन होता था जी डिस्ट्रिक्ट जी। लेवल का। तो अच्छा। मैं स्टेज पर खड़ी हुई, मैंने एक स्थाई गाया, एक अंतरा गाया, उसके बाद मैं भूल गई। तो मैं डरी नहीं, मैंने ये हम्म कह दिया कि बस मुझे इतना ही आता है, याद था पर मैं भूल गई हूँ। सुरभि जी, काफी कमेंट हमारे बीच में आ गए हैं, थोड़े जल्दी जल्दी कमेंट ले लेते हैं। परवीन जी जी खंडेलवाल बिल्कुल। जी कह रहे हैं परवीन खंडेलवाल जी हैं जो कि वीएच कैटर्स के डायरेक्टर साहब हैं। वो कह रहे हैं दुबे जी सुरभि के भजन बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्होंने आपको श्याम भजन संध्या परिवार में सुना हुआ है, इनके घर पे भी आप जा चुकी हैं, मुरलीपुरा अच्छा। में ये विराजते हैं। जय श्री श्याम कह रहे हैं आपको। हाँ, आपको भी जय श्री श्याम, प्रणाम। प्रमोद कुमार अवस्थी और आपके सीताराम गोरा जी हैं, श्याम विवाह संघ परिवार बड़के बालाजी से। वो भी जय श्री श्याम कह रहे हैं। अमित खंडेलवाल जी जय श्री श्याम, कार्यकारे नैन दुलारे। पंकज जी जांगेड़, राकेश प्रजापति जी, महपाल यादव जी और दीपक अग्रवाल जी, सुनील शर्मा जी, श्याम सुंदर कुमावत, विनोद शर्मा एंड रमाकांत सैनी, ये सब आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत और आभार जो आप इस कार्यक्रम को देखते हैं। मेरी ओर से भी आप सभी को जय श्री श्याम, राम, जय श्री राधे। सुरभि जी, आप भजन श्याम भजन संध्याओं से कैसे जुड़ी? मैं सच बताऊं तो जब मैं मतलब मैंने गाना शुरू किया तो जी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं धीरे धीरे मतलब ये बाबा की कृपा है, क्योंकि उनके कृपा के हम्म बिना उनका नाम अपनी जुबान से लेना हमारी औकात के बाहर की बात है। तो सही है, सही ये है। तो मुझे मुझे पता नहीं था कि मैं मतलब मुझे श्याम जगत में जाना है या मतलब मुझे नहीं जाना है। बस हम्म गाना शुरू किया, आगे का कुछ लक्ष्य ऐसा पता नहीं था। बस ये मन में ये था कि मुझे अच्छा संगीत सीखकर पीएचडी करनी है एमए के साथ में, और एक प्रोफेसरशिप के लिए मुझे मतलब जाना है, प्रोफेसर अच्छा लेवल का अच्छा। मुझे मतलब अच्छा आर्टिस्ट बनना है। पर एक मतलब कीर्तन था, हमारा पारिवारिक कीर्तन था वो। मेरी अच्छा जो मासी है वो एक जी। पद यात्रा लेकर जाती है जोमनीर ज्वाला माता के, अच्छा बहुत अच्छा सुंदर अच्छा। स्थान है वो। तो अच्छा। वहाँ तो मुझे बहुत तेज फीवर था और मेरे एग्जाम चल रहे थे, क्योंकि वो अक्टूबर जी। नवंबर में जो हाफ ईयरली एग्जाम जो होते हैं बच्चों के। तो हम्म। और वो जो प्रोग्राम था वो मतलब झांकी वाला और पूरा ऐसा था जिसमें वो डांसर लोग भी आते हैं, क्योंकि वो भीड़ का जी प्रोग्राम जी। था, मेले का प्रोग्राम। आप देखे होंगे ऐसा होता है। हाँ, इस इधर साइड में होता भी ऐसा है, जैसे जागरण वगैरह होते हैं तो वहाँ जी डांसर जी वगैरह डांस भी करती रहती है और भजन भी जी जी चलते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। हम्म तो मुझे हम्म। मतलब शुरू से ही वो माहौल मतलब मैं मतलब गा नहीं पाती थी उस माहौल में बैठकर। हाँ। तो अब वो पारिवारिक प्रोग्राम था तो मुझे नींद से 2 बजे मतलब रात में 2 बजे उठाया गया कि तुम्हारे परिवार का हम्म कार्यक्रम है, तुम ही नहीं गाओगे तो कौन गाएगा, तो तुम जाके हम्म गाओ, दवाई लो। तो चाय वगैरह पीकर मैं गाने बैठी। तो हम्म। एक बड़े अच्छे सिंगर हैं पप्पू शर्मा जी, अमरसर वाले जो हैं। अमर सर वाला, हाँ जी, बहुत पुराने हाँ हाँ आर्टिस्ट हाँ। है वो। जी जी हम्म जी। तो वो हम्म थे उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने बोला कि आप ये परसों मेरा एक प्रोग्राम है, आप बच्ची को यहाँ लेकर आइएगा। तो पापा ने कहा हम्म कि देखिए हम तो प्रोग्राम करते नहीं है, ये तो मेरे खुद का मतलब परिवार का कीर्तन है, तो इसीलिए हम्म मतलब हम लोग कर रहे हैं, और बच्ची अभी बहुत छोटी है, ये मतलब प्रोग्राम हम्म नहीं करते हैं। तो वो बात कह के हम्म। हमने मतलब एंड कर दिया। जी। और उसके बाद में झूठवाड़ा से जो है शुभम साउंड वाले जो बिरजू अंकल हैं। हाँ हाँ, बिरजू भैया, हाँ। जी जी। तो वो हमारे हम्म रिलेशन में भी मतलब लगते हैं कुछ। तो उनका ये हम्म प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, मतलब झूठवाड़ा में ही होता है वो। तो हम्म। वो ये लगभग 2012 की बात है ये, मुझे याद है। अच्छा अच्छा, लगभग 8 साल पहले की बात। हाँ हाँ। तो 2012 में उनका एक वो प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि आप बच्ची को लेकर आइएगा। तो उस हम्म समय मतलब ये था कि आप कैपरी और टी शर्ट पहनकर भाई चल दिए प्रोग्राम में, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं हम्म कि यहाँ गाकर आना है। हम्म तो उन्होंने हम्म। मतलब आरती के बाद रात में 8 बजे का मुझे समय दिया था, और मैं 9 बजे अच्छा पहुंची वहां पर। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा सुबह 4 बजे नंबर आएगा। हम्म। तो सुबह चार मैंने बजे कहा जी जी जी। हम्म तो मैंने कहा ठीक है, गलती हमारी है, लेट हम हुए हैं, तो हम्म ठीक है अब गाएंगे 4 बजे। तो हम लोग पूरी रात भर बैठे रहे।
तो उसमें ये जो था मतलब सिंगर बहुत सारे थे, 10 से 12 सिंगर थे उसमें शीतल पांडे भैया थे और अर्चना हम्म बावरी जी, जो मुझे लाने वाली है हम्म शाम जगत में, वो भी थी वहां पे। अच्छा तो अच्छा। जैसे ही उनका नंबर आया तो सबने बोला ये बच्ची बड़ी देर से बैठी है, आप इसको एक भजन गवा दीजिए। हम्म तो जैसे ही मैंने मतलब माइक लिया, तो दीदी को 3 हम्म से 4 घंटे लेट हो चुका था ऑलरेडी। तो उन्होंने अच्छा। कहा कि ये क्या बात हुई, आपने मुझे 3 घंटे पहले बुला लिया। और ये बात बिल्कुल सही भी है। उन्होंने कहा कि हम्म आपको समय वही देना चाहिए था जिस समय आप मुझे माइक देने वाले थे। सही है। बोले आधा 1 घंटा लेट हो सकता है, आप 3 से 4 घंटे आप लेट कर रहे हैं किसी कलाकार को स्टेज पर हम्म बुलाकर। तो हम्म उन्होंने मतलब जैसे ही मैंने एक भजन बड़ी मुश्किल से गाया और वो जैसे हम्म उठकर जाने लगी तो सबने मुझे बैठा दिया। बोले कि अब आप बाद में हम्म गाना, बोले पहले दीदी गाएंगी। तो दीदी ने हम्म मुझे अपने पास बैठा लिया और हम्म बैठा कर वो बोली कि अब सुनो, मुझे मुझे सुनो और मेरे साथ गाओ माइक लेकर। अच्छा। तो मैंने उनके साथ गाया। उसके 3 से 4 दिन बाद में दिवाली थी। जी। तो भाई दूज का एक प्रोग्राम था रामगंज मंडी का, एक बड़ा सुंदर कीर्तन था अच्छा। वो, बहुत बड़ा आयोजन होता है वो। तो उन्होंने कहा जी। कि ये भाई दूज का कीर्तन है और अगर आप आ पाए तो आप इस प्रोग्राम में जरूर आइएगा, मैं चाहती हूँ कि बिटिया उस प्रोग्राम में गाएं। हम्म अब हम लोग मतलब टिकट्स हमें मिल गए थे, हम लोग बड़ी मुश्किल से, हम्म मैंने ट्रेन भी पहली बार देखी थी। अच्छा। और जी जी, और कीर्तन भी हम्म मतलब इतना बड़ा पहली बार ही देखा था। मुझे लगता था कि जयपुर में ही होते हैं सिर्फ बाबा के कीर्तन, पर अब ऐसा हम्म लगता है कि लगता नहीं, मतलब देखा है कि बैंकॉक सऊदी अरब तक मतलब बाबा के कीर्तन हो रहे हैं, हाँ। गुणगान हो रहे हैं। तो लगता था कि बाहर भी कोई सुनता होगा बाबा के भजन। पर जब मैं गई वहां तो मुझे सच में इतना प्यार मिला कि मैं लायक नहीं हूँ उस प्यार के। और उस टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी, जहां मुझे कोई नहीं जानता था। उन्होंने मुझे जी। बहुत अच्छा समय दिया और सबका बहुत प्यार मिला। बस वो मेरी शुरुआत थी बाबा के कीर्तन की। अच्छा, वहां से शुरुआत थी आपकी। जी, उस दिन के बाद से मैंने कोटा में बहुत कीर्तन किए। फिर कोटा में करने के बाद जब कोटा के प्रेमियों की बात होने लगी यहाँ जयपुर से कि हाँ ऐसी बच्ची है आपकी आती है जयपुर से, तो धीरे धीरे सब लोग जानने लगे। मतलब कोटा में आपने भजन संध्या ऐसी की कि भगवान ने आपका कोटा बढ़ा दिया गाने का, भजनों के गाने का लेवल जी का जी कोटा बढ़ा बिल्कुल, दिया। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आप। हाँ। आपने बात की कि सबसे पहले मैंने अपना जो पारिवारिक भजन संध्या थी उसमें मैंने जी, भजन गाया था, तो आपको याद है उस समय कौन सा भजन आपने गुनगुनाया था? वो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। वैसे कोमल जी शर्मा भी जुड़ चुकी हैं, वो कह रही है अच्छा अच्छा। सुरभि, सुरभि आई रियली लाइक योर सिंगिंग, गॉड ब्लेस यू छोटी बहना। नहीं, मुझे कोमल दीदी का तो मतलब बहुत प्यार मिलता रहता है, और मिलता नहीं मतलब रोज रोज मिलता है, आप ये कह सकते हैं। हम्म और मैं जब आई थी शुरुआत में, मतलब हम्म मैं जुड़ी थी बाबा के कीर्तनों से, तो उस हम्म समय मैंने सबसे ज्यादा मतलब कोमल दीदी को सुना, क्योंकि बड़ा सुंदर हम्म ये गाती हैं। और सबसे अच्छी बात ये हम्म है कि ये व्यवहार से बहुत अच्छी हैं। मैंने भी जी काफी बार सुना है, बहुत अच्छी गाती भी है और जितना अच्छा गाती है व्यवहार में बहुत सरल है। गोयल जी। डेकोरेटर्स हैं, वो भी आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम। जब सविता जगमोहन शर्मा जी, वो भी जय श्री श्याम। हमारा छोटा भाई है ब्रजेश दुबे, अनुज है, वो भी जय श्री श्याम इटावा से जुड़ा हुआ है। सोनू मिश्रा, मनोज कुमावत, राज खींची जी कह रहे हैं जय बाबा की ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं क्या? क्या क्या कह रहे हैं? राज खींची जी कहते हैं जय बाबा की ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं। मैं गया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी कार्यक्रम होते हैं, राज खींची जी कह रहे हैं। नहीं, ये तो भैया मैं मतलब वहां जाके मैं करके आऊंगी तभी मुझे पता लग पाएगा। हाँ, अब नहीं ये बता रहे, मैं खुद गया हूँ इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं। अच्छा अच्छा, क्या क्या बात है। हाँ हाँ, गौरी शंकर मीना जय श्री श्याम बंधु, गोयल डेकोरेटर्स जय हो सर्वेश जी और सुरभि जी जय हो सरकार, श्याम प्रभु की दिनेश जांगड़ जी जय श्री श्याम। और राज खींची जी कह रहे हैं सुरभि बहुत अच्छा गाती हो, कोई मारवाड़ी, मतलब मारवाड़ी भजन सुनने की फरमाइश कर रहे हैं राज खींची जी। कोई अच्छा अच्छा, बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपके पास कोई मारवाड़ी भजन हो। पहले तो मैं वो सुनना चाहूंगा जहां से आपने पारिवारिक की बात की थी कि सबसे पहला भजन मैंने वो वहां गाया था, उसकी अगर ये कोई दो लाइनें शुरुआत याद हो। जो है मेरी, शुरुआत जी। मेरी जो है वो मतलब ये मारवाड़ी हम्म ही भजन है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, जी इसीलिए जी, फरमाइश कर और रहे हैं राज खींची जी। जी जी बिल्कुल। और इसके हम्म ऐसा कोई जयपुर का श्याम प्रेमी नहीं है जिनकी रचना सुनी हुई नहीं है।
क्योंकि मैं अच्छा। जिस समिति से जुड़ी हुई हूँ, प्रेम भाया समिति, प्रेम भाया मंडल, जी जी तो जी। उसके जो संस्थापक थे युगल किशोर जी हम्म। महाराज, जिनकी ये रचनाएं लिखी जी गई है, तो उन्हीं की ये जी। रचना है। शायद भैया हम्म। आपकी भी सुनी हुई होगी, घनश्याम मारा हिबड़ा में रम जाओ जी घनश्याम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यही मैं सुनाती हूँ। हाँ जी सुनाए। ओ घनश्याम मारा हिवड़ा में रंग जाओ जी घनश्याम। वो मैं दास छू चरण कमल रो दास छू ओ जी प्यारा श्याम। ओ घनश्याम मारा हिवड़ा में रंग जाओ जी घनश्याम। जीवन नैया दास की डूब रही मझधार। हो श्याम, हो श्याम, हो श्याम, हो श्याम। जीवन नैया दास की डूब रही मझधार। जाने कैया पहुँचे शू में भव सागर से पार। ओ घनश्याम मारो बेड़ो पार लगाओ जी घनश्याम। ओ घनश्याम मारा हिवड़ा में रम जाओ जी घनश्याम। क्या बात है, आनंद आ यही गया रचना है। वास्तव में। देखिए मैंने सुरभि जी काफी सिंगर ऐसे देखे हैं, जी मैं किसी विशेष का नाम नहीं लूंगा, अपनी बात कर लूं। जी कई बार ये लगता है कि श्रद्धालु जो वहां पे बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, या जो पब्लिक ऑडियंस बैठी है, वो सुनने में आनंद नहीं ले रही है। कोई बात नहीं, हमें तो अपना मतलब माहौल जमाना है, या हमें सिर्फ पैसे लेने के लिए गाना है, ऐसा करते हैं। लेकिन आपकी मैंने एक तारीफ देखी है, मैंने स्वयं सुनी है, कई प्रोग्राम आपके साथ मैंने अरेंज किए हुए हैं, कि आप मनमुग्ध होके गाती हैं, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भगवान का गुणगान करना है बस। ये आप में मैंने एक तारीफ देखी है, काबिलियत है आप में की है। नहीं, ये सच में मतलब कहीं कहीं मुझे इसके लिए टोका भी जाता है, और हम्म। कहीं कहीं इसके लिए मुझे थोड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता है, प्रोत्साहित भी किया जाता है कि मैं ताली बजाने के लिए और हाथ खड़े करने के लिए मैं नहीं कहती। वो जो 1 2 3 4 जो करवाया जाता है, मैं उसमें बड़ी कच्ची हूँ। हम्म। मैथमेटिक्स। हाँ क्योंकि मैथमेटिक्स मैं में। क्योंकि मैं जब कीर्तन में जब जाती हूँ और जब मैं भजन अपना शुरू करती हूँ, तो मैं सबसे हम्म। पहले तो यही बात मैं कहती हूँ कि आप जो बैठे हैं हम्म। वो मुझसे ज्यादा गुणी हैं। क्योंकि मैं हम्म। सिर्फ अपना 2 घंटे गाकर चली जाऊंगी, पर आप जो बैठे हैं वो 10 घंटे सुनेंगे, और हर कलाकार को आप हम्म। सुनेंगे। हम्म। तो मैं बस इतना चाहती हूँ, मेरी आप सबसे मतलब यही विनती है कि आप मेरे साथ मिलकर गाएं। क्योंकि सिर्फ यहाँ बैठने से आपका दायित्व पूरा नहीं होता। कीर्तन में सिर्फ बैठना मतलब ड्यूटी पूरी करनी नहीं होती है। आप जितना गाएंगे वो आपकी अपनी हाजिरी है। और आप ताली बजाना, हाथ खड़े करना बात की बात है। आप सिर्फ मेरे साथ 1 या 2 नाम आप गुणगान करें, तो बस वही मेरा काम मतलब पूरा हो जाता है। उसके बाद में अगर कोई नहीं सुनता है तो मैं किसी को नहीं बोलती, फिर मुझे अपना गाना मतलब है। आपका आपका कहने का तात्पर्य है कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है,
अगर हम प्रभु का जी जी गुणगान करेंगे तो हमारे शरीर को लगेगा, हमारी आत्मा को लगेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और भैया केसर सिंह जी। ये हाँ बताएं। मैं ये बात इसलिए कहती बता। हूँ क्योंकि आज हम्म। के इतने बिजी टाइम में अगर कोई बिजी नहीं भी होगा तो भी वो बहुत बिजी है, क्योंकि उसके पास मोबाइल है। तो जी। बिजी रहने के लिए 24 घंटे भी हमारे पास कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में इतनी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। तो हम्म। आज के इस मतलब इतने बिजी शेड्यूल में आप कीर्तन के लिए समय निकाल रहे हैं, और आप 2 घंटे हम्म। उस कीर्तन में बैठकर अगर आप गुणगान नहीं करते हैं तो बैठना बेकार है। फिर इससे अच्छा तो या तो आप सो जाइए या मोबाइल ही देख लीजिए। नहीं, इससे अच्छा तो आप टीवी घर पे चला के आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, जब आपको देखना ही है कार्यक्रम तो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। राज कीची जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, 1 2 3 4 नहीं करती, बहुत ही अच्छी बात है। ये भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस बात के लिए। और मुझे कई जगह इस बात के लिए टोका भी जाता है। मुझे कहते हैं कि हम्म। दीदी आप मतलब थोड़ा हाथ खड़े करवा देना, और थोड़ी मतलब तालियां वगैरह बजवा देना। मैंने कहा जबरदस्ती मैं कितना बजवाऊंगी, उन्हें हम्म। आनंद आएगा तो पूरा 2 घंटे बजाएंगे, और अगर मैं जबरदस्ती हम्म। कहूंगी तो शायद पूरा 2 मिनट भी नहीं बजा पाएंगे वो। नहीं तो उस समय जब ये बोला करें ना, तो पप्पू शर्मा जी खाटू वाले भाई साहब का एक भजन याद कर लिया, हाथ उठा ताली बजा, हाथ उठा के बोल भैया जय श्री श्याम। गोयल गोयल डेकोरेटर्स वाले हैं जो मथुरा वाले, वो कह रहे हैं रूपवास के कीर्तन में मेरे द्वारा दरबार लगाया गया था, वहां पर पहली बार सुरभि जी को सुना था, आनंद आ गया था। रूपवास। हाँ रूपवास ये अपने भरतपुर के पास है, रूपवास खानुआ। केसर सिंह जी राठौड़ भी जुड़ चुके हैं, बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं और किंग जी जी धमाल बिल्कुल माने मैंने। जाते हैं, धमाल किंग। वो जी। आपकी तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह सौरभ बिटिया। हाँ, जय श्री श्याम अंकल, प्रणाम। पुरुषोत्तम शर्मा ब्रजवासी जी हैं, सिंगर हैं ये अलवर के, वाह वाह सुरभि नहीं बहन जियो बेट, आपको आशीर्वाद नहीं दे नहीं, रहे हैं। प्रणाम भैया, जय श्री श्याम। मतलब नेचर से बहुत अच्छे हैं वो, स्वभाव बहुत अच्छा है पुरुषोत्तम भैया का। और प्रेम और मोहब्बत की नगरी आगरा से वर्टेक्स क्लासेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील उपाध्याय जी जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दिनेश जांगिड़ जी आपसे फरमाइश कर रहे हैं कुछ सुनने की, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, ये मैंने पहली बार सुना था सुरभि जी के द्वारा। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ। हाँ, इस भजन के अगर पीछे इसकी दो मतलब लाइनें एक याद हो। लंबी हाँ कहानी है। इस भजन के बताएं पीछे बताएं रखें। मतलब, हाँ, मैं एक बार नावा है, नागौर में ये पड़ता हम्म। है। जी जी। शायद नागौर में ही पड़ता है, ये सांबर से आगे है। हम्म। तो हम्म। मैं वहाँ कीर्तन में गई लगभग 4 से 5 साल पहले। जी। तो वहाँ एक अनीता कुमावत जी हैं, वो शायद आपकी फेसबुक पर हम्म। भी मतलब जुड़ी हुई होंगी। जी जी बड़े जी। सक्रिय सक्रिय श्याम प्रेमी है वो, जयपुर में हम्म। वो। तो हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि दीदी अर्चना दीदी जी को आप मतलब फॉलो करती हैं, आप मतलब उनके भजन आप हम्म। गाती हैं। हम्म। तो उनकी एक हम्म। रचना है काली काली अलकों के, वो अगर आप हम्म। गाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बोले आप वो हम्म। गाइए, आप पर बहुत बहुत अच्छा लगेगा, वो आपका मतलब टोन ऐसा है गले का। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैंने 1 2 बार इस भजन को गाया और सुना भी बहुत गाने के लिए। पर मुझे हम्म। उस समय तक मतलब समझ नहीं आया। मैंने कहा ये भजन उन्होंने मुझे बोला तो है गाने को, मतलब हम्म। बड़ा भाव भी इसका मतलब बहुत अलग है, सारे भावों से अलग है। तो पता नहीं जी। ये भजन मतलब सबको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें वही हम्म। चीज हम सबसे पहले तैयार करते हैं जो पब्लिक डिमांड होती है, क्योंकि परफॉर्म जी जी। करना है हमें। तो हम्म। वैसे तो मैं इस चीज में बहुत पीछे हूँ पब्लिक डिमांड के अकॉर्डिंग हम्म। तो। पर हम्म। फिर भी मुझे लगा कि हाँ, पता नहीं कैसा ये सब श्याम प्रेमियों को कैसा लगेगा ये भजन, पर मुझे गाना चाहिए, मैंने तैयार किया है तो मैंने एक इसको एक मिनट दो में बार बीच में गाया। इंटरप्रेट करूंगा, सुरभि जी जी एक मिनट में। शिवम शर्मा जी हैं, दिल्ली के महान आर्टिस्ट हैं, वो कह रहे हैं मुझे सुरभि दीदी से मिलना है भैया जी, ये कैसे संभव हो पाएगा, प्लीज बताएं ना। वो एक अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। लाइव को एंड हम्म। करने के बाद ही मतलब मिलना हो पाएगा भैया। अच्छा। क्योंकि आज आज ही शिवम भैया घर पे आए हुए हैं, और वो जस्ट हाँ। मतलब ऊपर वाले रूम में वो बैठे हैं। और मैंने उनको बताया बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल तुम्हें मतलब करना चाहिए ये। तो हम्म। उनसे ठीक से मिलना नहीं हो पाया, क्योंकि आज वो शाम हम्म। की सरगम का हम लोगों का मतलब फिनाले भी है। तो हम्म। इसके बाद में हम लोग मतलब तैयारी उसकी करेंगे।
तो हाँ, हम आते हैं उस भजन की बात पर आते हैं। हाँ उसी, हाँ जी। तो तो उन्होंने जब मुझे ये कहा तो 1-2 बार जब मैंने गाया, तो मुझे लगा कि शायद ये भजन पसंद नहीं आएगा किसी को, क्योंकि मैं इसके भाव समझा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहे हैं। जी उसके बाद में मैंने गौशाला है यहाँ सांगानेर प्रताप नगर में, जी तो जी, पिंजरा पोल तो गौशाला। जी, जी, जी। तो उस हम्म। क्षेत्र के जितने जो प्रेमी हैं, उनको ये रचना विशेष रूप से बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे अच्छा। कहा कि दीदी आप इस रचना को मतलब गाइए। तो वहाँ जो हम्म वीडियो शूट हुआ, तो वो वीडियो शूट हम्म। होकर उन लोगों ने मतलब अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। अच्छा उस भजन को मतलब अपलोड करने के बाद में जयपुर में मुझे बहुत प्यार मिला इस रचना अच्छा। के मतलब पीछे। और माध्यम उसके से। बाद में मैंने कला भवन खाटू में इस भजन को गाया, दशमी के दिन। अच्छा। जी। हाँ, उसके बाद से मतलब लोग मेरा नाम शायद भूल गए, वो यही रखते हैं काली काली अलकों के। हम्म। और और इस बात को 1 से 1.5 साल हो गया है। उसके बाद में ऐसा अच्छा। कोई कीर्तन नहीं है जहाँ मुझे ये स्लिप लिख कर ना दी हो कि काली काली अलकों में गाइएगा। मतलब गणेश जी का आह्वान करने से पहले ही मुझे ये मतलब लिख कर दे दिया जाता है कि आप वो गाइए भजन काली काली अलकों के। हाँ, तो पर्ची दे मैंने दी कभी जाती है पहले। सोचा नहीं था कि मुझे इतना हम्म प्यार मिलेगा इस रचना पे। हम्म। तो वो उसकी 2 लाइनें रखे, हमारे दर्शक व्याकुल हैं इस रचना को सुनने के लिए। जी, जी, बिल्कुल मैं सुनाऊँगी। हम्म। दा काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के काली काली अलकों के काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। ये भजन क्या है बात वो। है भाई, कव्वाली पैटर्न है। जी, 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 बिल्कुल। हम्म। और राजेश सेन, हाँ जी, राजेश सेन जी जुड़ चुके हैं। सूरज शर्मा जी कह रहे हैं जरूर सुनाई ये रचना। तो आपने सुनी ली, क्यों हमें पता काफी व्याकुल हो रहे थे। अपने जो जुड़े हुए हैं, जो प्रशंसक हैं, राजेश सेन, जय श्री श्याम। अभिषेक शर्मा जी कह रहे हैं शिवम भैया मैं मिलवा सकता हूँ आपको सुरभि जी से। जी, जी, बिल्कुल। कमल गुप्ता जी, जय श्री श्याम। शिवम शर्मा जी हंस रहे हैं। अन्नू राय, कृपा को क्या मैं गांव के पास आ रहा हूँ। ये पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं, इनकी भावना क्या है। इमरान खान नगाड़ा वादक है, वो जय बाबा की कह रहे हैं। अन्नू राय एक भजन सुनना चाहते हैं, वो फरमाइश कर रहे हैं, अन्नू राय जी हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाए के। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। हाँ जी, उस भजन को आप रखें। लाली मेरे लाल की
लाली वे रे लाल के जित देखूं तित लाल, लाली देखण में गई मैं भी हो गई लाल। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैनो मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के, नैना मिलई के सेना चलाई के, नैना मिलई 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 के, हो सेना चलाई के, नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। क्या बात है, आप जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सबकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुरभि जी। अजीत शेखावत जी जय श्री श्याम कह रहे हैं आपको, और कोमल शर्मा जी हैं, वो ये कह रही है सुरभि का फर्स्ट रिलीज भजन श्याम क्यों मुझसे खफा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और गोयल डेकोरेटर्स तो एक ऐसी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे श्याम जगत में आपसा कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये आप मतलब सबका प्यार है, आशीर्वाद है, बाकी तो हम इसके लायक नहीं हैं, क्योंकि ये आवाज जो है सब उसी की दी हुई है। बस कोशिश करते हैं कि उन्होंने जितना दिया है उसको हम निभा पाए। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैंने मतलब कहीं पढ़ी थी कि जी ईश्वर ने जो आपको दिया वो गॉड गिफ्ट है, और उस चीज को आप कितना निखार सकते हैं ये आपके द्वारा दिया गया उनको गिफ्ट है, कि आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं उनकी दी हुई चीज का। अमित भारद्वाज जी कह रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ यू डियर सुरभि। ये प्यार और आशीर्वाद बना रहे आप सबका। अमित भैया आप तो फैन हैं, हम तो सुरभि जी के कूलर हैं। राज कीर्ति जी कह रहे हैं कि सर्वेश जी सुरभि जी से पूछो एक दिन 2 घंटे सीकर श्याम मंदिर में कीर्तन कर दो, लेकिन अभी कीर्तन हो नहीं रहे भैया, क्योंकि अभी 144 धारा लगी है, इसलिए बात कमेंट वो करें जो संभव हो। ऐसा नहीं है, असंभव को भी संभव तो श्याम प्रभु कर सकता है, भगवान कर सकते हैं, भक्तों की तो औकात नहीं है। और आरजी शर्मा जय श्री श्याम, राधे राजसेन जी जय श्री श्याम। अच्छा अब बात करते हैं प्रेम भाया मंडल की। आपको जी जी। प्रेम भाया मंडल में जोड़ने वाला कौन है, आप कैसे आई, कैसे प्रवेश किया प्रेम भाया मंडल से, आप कैसे जुड़ी? मुझे प्रेम भाया मंडल में लेकर जाने वाली मेरी दीदी है। तो बड़ी बहन? तो हाँ, वो मुझसे मतलब 6 साल बड़ी है। तो अच्छा वो भी वहाँ गाती है क्या? नहीं, वो जेडीए में है, वो इंजीनियर है पेशे से। अच्छा 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 तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में है वो, टाउन प्लानर की अच्छा। पोस्ट पर है वो। अरे वाह। तो मुझे जो प्रेम भैया मंडल है वो हमारे मतलब हम्म मेरी बुआ जी का मतलब समिति है वो, मेरी बुआ जी है हम्म वो। हम्म तो हम्म मतलब बचपन से हम लोगों का मतलब संगीत का शौक था, और वहाँ अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं। जयपुर जी। में सबसे सुंदर अगर मर्यादित उत्सव कहें तो वो है, क्योंकि हम जब जाते अच्छा। हैं तो हम देखते हैं कि जयपुर की पुरानी परंपरा का मतलब निर्वहन वहाँ किया जाता है, पुरानी जी परंपराएं जो होती है कीर्तन की। तो ये जो भजन है घनश्याम मारा हिवड़ा में रम जाऊ जी घनश्याम, जी। तो जब ये मैं गाती थी बचपन से तो मुझे पता नहीं था कि ये उन्हीं का लिखा हुआ है। धीरे धीरे जब ये भजन मेरा थोड़ा मतलब आसपास के मतलब एरिया में स्कूल में जब ये भजन मेरा थोड़ा फेमस हुआ, तो सबने कहा कि जी आप मतलब उनके मंडल से जुड़ी हुई हैं। तो हमने कहा जी। नहीं, हम तो मतलब जानते नहीं है। तो सबने कहा कि आप इस बच्ची को वहां लेकर जाइए, और आपके तो वो हम्म। रिलेशन में लगते हैं, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी।
क्योंकि आजकल मतलब कई प्रकार की फॉर्मेलिटीज होती है मंडल में जुड़ने की। तो जी जी। हाँ, तो सबने कहा कि आपको वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप जाइए, आपके रिलेशन में लगते हैं वो, और बच्ची मतलब इतना अच्छा गाती है। तो जब हम हम्म। गए, तो वो जो फूफा जी थे हमारे, तो उनको जब मैंने सुनाया, तो उन्होंने कहा कि तू पास है, और अगले शनिवार से हम्म। तुम आना मतलब शुरू कर दो मंडल में। हम्म। तो हर शनिवार और रविवार वहाँ कीर्तन किया जाता है निज मंदिर में। अच्छा। जी। तो उस मंडल से जब मैं जुड़ी, तो इस एक हम्म। भजन के साथ साथ बहुत सारे भजन मैंने वहां से सीखे। और एक जो ठहराव वाली जो गायकी होती है, जो पुराने जी समय की जो गायकी है, जो पुराने समय में आपने देखा होगा, जो मतलब आप तो उस क्षेत्र से हैं, तो आपने देखा होगा दंगल जिसे कहते हैं, मतलब जी। जी अपनी 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 कला का मतलब प्रदर्शन करना। जी। तो वहां वो चीज मुझे मतलब सीखने को मिली, देखने को मिली कि एक से बढ़कर एक कलाकार वहां आते हैं, सब बारी बारी से अपना मतलब कला का वो प्रदर्शन करते हैं। और पुरानी रागें जो कि मतलब लुप्त होती जा रही है अब धीरे धीरे, तो उन सही है रागों सही को है। मैंने सीखा। तो इस प्रकार मैं मंडल से जुड़ी, मैं मतलब मंडल के सारे मैं कीर्तन मतलब अटेंड करती थी। और जी। वो हमारे रिलेशन में भी लगते थे, तो मतलब एक बहुत अच्छा रिश्ता मतलब मेरा उनसे बन गया था। लगभग कितने साल पहले जुड़ चुकी थी प्रेम माया मंडल से? मैं लगभग मैं सातवीं आठवीं क्लास में थी मैं, तो तब मैं जुड़ गई थी। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अमित भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं वाह सर्वेश जी दुबे साहब, आपके इस लाइव इंटरव्यू से रोज बाबा से लगाव हो जाता है, नहीं तो बहुत दिनों से गए दरबार में गए बाबा, अब तो आपके लाइव का इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। जय जय श्री श्याम। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सच में भैया बहुत अच्छी बात है कि इस लॉकडाउन में जब सब एक दूसरे से मतलब मिलना सबका बंद हो गया है, एक दूसरे के पास जी। जाना बंद हो गया है, उस समय में आप सबको, सारे कलाकारों को मतलब रूबरू करवा रहे हैं, सभी श्याम प्रेमियों से, उनके प्रशंसकों से। तो ये आपका जो काम है बड़ा मतलब सराहनीय है, काबिले तारीफ है। और इसके लिए तो मैं भी आपको मतलब धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि जो बातें मैंने आज तक कभी शेयर नहीं की, वो आज मैं बैठकर यहाँ कर रही हूँ। मैंने क्योंकि इसीलिए इस किसी को, कार्यक्रम का नाम रखा है कुछ अनछुए पहलू कुछ अनछुई बात। कई लोगों को ऐसी बातें पता नहीं रहती हैं कलाकारों के बारे में, तो मेरा यही ध्येय है कि मैं कलाकारों को लाऊं और कुछ ऐसे बातों से रूबरू कराऊं जिनको जानकारी नहीं है। जी, आ, और सिंगर राज बन्ना जी हैं, वो कह रही है दीदी आपका वो भजन बहुत अच्छा लगता है, बिन जारिए मीठी मीठी बोले बाता थारी, अच्छा अच्छा, ये जी जी, समझ गई? रह तो जाती ये भजन बात आप, थारी रह जाती। हाँ ये भजन आप सिंगर राज बन्ना जी की फरमाइश पे रखें अगर संभव हो सके तो। अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल मैं सुनाऊंगी। उससे पहले अजीत सिंह जी शेखावत जी हैं, जैसे जी, उन्होंने कहा ना कि मैं आपका फैन हो गया हूँ, मैंने कहा मैं कूलर हो गया हूँ, अजीत शेखावत जी कह गए अरे वाह मैं तो एसी हो गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, आप सबका मतलब फिर से हृदय से धन्यवाद, आभार। ये आशीर्वाद बना रहे आप सबका। हम्म। हम्म। तो मैं ये रचना सुनाती हूँ। हाँ जी स्वागत है। ये निर्गुण भजन है, संतों की जो वाणी जी होती है, तो ये वही जी। भजन है। बड़े इसके शब्द बहुत सुंदर हैं। स्वागत स्वागत है। हम्म, तुम्हाने परदेसी मत जान, तुम्हाने पराई मत जान, बाता थारी रह जासी, बीने जारी मतवारी, हंस हंस बोल, प्यारी प्यारी बोल, बाता थारी रह जासी, बीने जारी
मतवारी ये हंस हंस बोले, प्यारी प्यारी बोल, बाता थारी रह जासी। कंठी माला काठ की रे, जामे रेशम सूत, कंठी माला काठ की रे, जामे रेशम सूत, सूत बिचारा क्या करे रे जाने, कातण वाला रे कपूत, बाता थारी रह जासी बिन जारी मतवारी ये हंस हंस बोले, प्यारी प्यारी बोल, बाता थारी रह जासी। क्या बात है, वाह साहब, मनमुग्ध कर दिया आपने। श्री कृष्णा पूजन सामग्री से कमलेश दादी जी जुड़े हुए हैं, उस दुकान के मालिक हैं, गजब कह रहे हैं। शशि दादी जी को आप जानते होंगे, उनके भ्राताश्री है ये। अच्छा। शशि दादी जी है, वो भी काफी कार्यक्रम अरेंज करते हैं। सिंगर राज बन्ना जी आपका आभार प्रकट कर रहे हैं आपके लिए। प्रवीण खंडेलवाल जी वेरी नाइस भजन लिख रहे हैं, वास्तव में आपने आनंद। अब बात करते हैं अब सुरभि जी एल्बम। देखिए एक अपने राज खींची जी है, वो लिख रहे हैं, सर्वेश जी आजकल जो हर मंडल राजनीति बहुत होने लग गई है, ये कभी बंद भी होगी या नहीं। देखिए राज खींची साहब, मैं अपने कार्यक्रम में सिर्फ उसी की बात करता हूं जो हमारे सामने रूबरू होता है। बाकी हम इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ हम कलाकारों की बातें करते हैं, और उस कलाकार की बात जो सामने इंटरव्यू में बैठा है, तो हमें क्षमा करें, इस बात का जवाब ना हम दे सकते हैं ना सुरभि जी दे सकती हैं। आइए अब बात करते हैं एल्बम की। अभी कोई हाल में एल्बम रिलीज आपका हुआ है या होने वाला है? अब होने वाला है, उसका मतलब ऑडियो जी। पूरा तैयार हो चुका है, और अच्छा वीडियो हम लोगों का मतलब शूट होने वाला था, पर उसके पहले मतलब लॉकडाउन लग गया। उसके बाद अच्छा। में जो व्यवस्थाएं थी वो सारी बिगड़ गई, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं। और तो एल्बम में कितने भजनों का संग्रह रखा है? नहीं, वो अभी सिर्फ एक भजन रिकॉर्ड हुआ है, तो अच्छा वही अच्छा उसी का अच्छा। मतलब वीडियो बनेगा और वही हम लोग लॉन्च करेंगे। और भविष्य में मेरी कुछ ऐसी योजनाएं भी है, शायद अगले जी महीने से मैं बाबा की कृपा से शुरू कर पाऊं। कुछ जी गजलें और फोक कलेक्शन मेरा मतलब जी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उस पर भी मेरी तैयारी चल रही है। और जी। जी जी, बॉलीवुड के अलावा बाकी मैं सब कुछ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सब कुछ गाऊं, सब कुछ तैयार करूं। तो कुछ जी राजस्थान की जो पुरानी जो चीजें हैं, लोक गीत जिसे हम कहते हैं, लोकगीत है तो जी। कुछ लोक गीत, कुछ गजलें ऐसी है जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कुछ समय में। तो हम्म। जहां तक मेरा मतलब विचार है, वो दिसंबर तक हम लोग मतलब लॉन्च करना शुरू करेंगे उसको। अच्छा, जी इसी साल? तो उस जी। एल्बम का कोई भजन, उस एल्बम का भजन अभी गुनगुनाना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा हो सकता है आप नहीं अभी उसको ओपन करना चाहती हो। नहीं नहीं, ऐसा राज नहीं को है। राज रहने दो। जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उसे लाइव में गाया लॉकडाउन से पहले। और जी मेरा बड़ा मतलब मन था कि मैं सबसे पहले इसको मतलब मैं लाइव में गाऊं, और जी जिससे सभी श्याम प्रेमी मतलब अपने हृदय से इस भजन से जुड़े, क्योंकि जी। सच में ये भजन मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। और अच्छा। पर ये सोचने के बाद जब मैंने इसे गाया, तो कुछ जी। श्याम प्रेमी ऐसे थे जिन्होंने बहुत उत्सुकता दिखाई और अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। तो क्या बात है। तो आप अगर दो लाइनें उसकी रखें तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारे इस कार्यक्रम में दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, बिल्कुल मैं सुनाऊंगी, और मेरी गुजारिश रहेगी कि इसके शब्दों पर आप मतलब ध्यान दें, क्योंकि बहुत इसके जी सुंदर शब्द हैं। और आदित्य मोदी भैया, सोनू भैया देवली से, जी तो जी। उन्हीं का ये लिखा हुआ भजन है, तो बड़ा सुंदर उन्होंने स्वागत है। लिखा है। सुनिएगा। जी।
शाम आएगा, शाम आएगा, शाम आएगा, शाम आएगा, तेरे जीवन की बगिया सजाने भरोसा रख, शाम आएगा, तेरे जीवन की बगिया सजाने भरोसा रख, शाम आएगा, मत हो तू परेशान दिल दीवाने, हो मत हो तू परेशान दिल दीवाने, भरोसा रख, शाम आएगा, तेरे हर भरोसे का लेगा इम्तिहान वो, तेरे हर भरोसे का लेगा इम्तिहान वो, प्रीत होगी साची तो लेगा पहचान वो, प्रीत होगी साची तो लेगा पहचान वो, हो तुझे अपने गले से लगाने, तुझे अपने गले से लगाने भरोसा रख, शाम आएगा, हम हारे हुओं को जिताने भरोसा रख, शाम आएगा। ये वो रचना है। वाह क्या बात। इस एल्बम का टाइटल क्या रखा है? अभी सोचा नहीं है, पर अच्छा ये मुझे विश्वास है कि शाम आएगा, तो बस यही रखना है कि अच्छा, शाम आएगा। जी चलो अच्छी बात है। कोमल शर्मा जी भी वाह वाह कह रही हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी वेरी नाइस एल्बम बोल रहे हैं। गोपाल जी सिंगर कह रहे हैं वेरी स्वीट भजन जय श्री श्याम। राजकुमार जी कह रहे हैं राधे राधे। सुरभि जी आप सभी को प्रणाम, जय श्री श्याम। आप 7:30 से बिजी होने वाली हैं श्याम की जी सरगम में, और जी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपके जो 4 कंटेस्ट है उसमें सबसे ऊपर आपका नाम है और आज फिनाले है। तो आपके श्याम सरगम में आप कैसे जुड़ी, क्या अनुभव रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। शाम की सरगम में मतलब सबसे पहले तो इसकी बहुत मतलब मैं तारीफ करूंगी कि ये जो मतलब जो शो है और इतना जी सुंदर कार्यक्रम जो SCI चैनल के माध्यम से श्याम अग्रवाल अंकल जिनका मतलब जिन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की इसकी, तो जी, हम बहुत भी सुंदर देखते हैं उस उन्होंने। कार्यक्रम को, बहुत अच्छा लगता है। हम भी देखते हैं हाँ उस कार्यक्रम को, उसकी सराहना करते हैं। अच्छा कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मतलब सुरीले जो कलाकार हैं श्याम जगत के, मतलब जी जिन्हें किसी कारण से मतलब पहचान नहीं मिल पाई, तो उनकी पहचान के लिए और उन्हें आगे लाने के लिए ये बहुत सुंदर मतलब माध्यम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस लॉकडाउन में हम लोग भी मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी, आगे की कुछ योजना नहीं थी, तो बड़े शांत बैठे थे कि ठीक है जो कर रहे हैं वो ठीक है, थोड़ा बहुत रियाज चल रहा है। पर जब ये जी शो शुरू हुआ तो उसके बाद में हम सब लोग मतलब बड़ा सक्रिय हो गए कि आगे क्या करना है, हमें कौन सा भजन कैसे तैयार करना है, किस टाइप का तैयार करना है, कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ हमें मतलब कितने सुर हमारे कम लग रहे हैं, कहाँ ज्यादा लग रहे हैं, कितनी मतलब बारीकियां जो होती है, तो उस पर हम लोगों ने थोड़ा काम करना शुरू किया। तो इस शो के लिए सबसे पहले मुझे कॉल आया था श्याम अग्रवाल अंकल का। उसके बाद में मेरी जी, प्रमोद त्रिपाठी भैया से भी इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने बताया वो कि भी मैं जुड़े भी। हैं। जी वो जी भी जुड़ चुके हैं 4 कंटेस्ट में, उनका भी नाम है, प्रमोद भैया का भी। जी 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 बिल्कुल। हम्म और मुझे विश्वास है कि जीतेंगे वही, तो मैं अग्रिम मतलब बधाइयां और शुभकामनाएं उन्हें दे दूं हम्म इस लाइव के माध्यम से। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, जीतना या नहीं जीतना वो बात की बात है, पर जो अनुभव इस शो के दौरान मुझे जो हुआ कि सारे जितने भी जो गुणी कलाकार हैं, हमारे विश्वास राय भैया है, सत्यजीत भैया है, सोनू सिसोदिया जी भी थी जो कि मारवाड़ की क्वीन उन्हें कह सकते हैं, बड़ा सुंदर वो गाती हैं। हम्म और हम्म, गणेश श्रीवास्तव जी भी थे इलाहाबाद से, वो बहुत गुणी जी कलाकार हैं। शायद जितनी मेरी उम्र नहीं है उतना समय उन्होंने संगीत को दिया है अपना, जी उतने सालों से वो संगीत जगत में है। तो मुझे हम्म बहुत अच्छा मतलब अनुभव हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट थे सब अलग अलग मतलब जॉनर के थे। कोई मतलब गजल गायकी पसंद करता है, कोई फोक गाता है, कोई क्लासिकल से है। तो जब मुझे कॉल हम्म आया प्रमोद त्रिपाठी भैया का और श्याम अग्रवाल अंकल हम्म का,
तो उन्होंने बताया कि ऐसा हम लोग मतलब शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम इस शो में रहो, तुम आओ। और जब उन्होंने मुझे बताया कि इतने अच्छे-अच्छे कंटेस्टेंट हैं, तो मुझे मतलब खुशी हुई कि मैं इसका पार्ट हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, ये लायक समझकर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि श्याम जगत में बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे सुरीले सिंगर हैं, पर उन्होंने इस शो के लिए मुझे चुना। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ उनका कि इसमें उन्होंने। कितने सिंगरों ने पार्टिसिपेट किया था लगभग? इसमें 24 कलाकार थे, तो धीरे-धीरे एलिमिनेशन होता गया और वो बाहर जी। मतलब होते गए और अब हम लोग फिनाले में आज मतलब 4 हैं। और इस शो की आप सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, आपको जी बताएं। मतलब जितने जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, जितने श्याम प्रेमी मुझे देख जी रहे हैं, आपको जी सुनकर और देखकर ये बात अच्छा लगेगा कि जितने 24 कंटेस्टेंट थे, सबके जी। एल्बम एससीआई चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। सबके भजन लॉन्च अरे हो रहे वाह। हैं, चाहे वो आगे आए हम्म। हैं, चाहे नहीं आए हैं वो, पर सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो एससीआई चैनल की ये बड़ी सुंदर मतलब पहल है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि 1 से लेके 24 तक सबके भजन वो रिकॉर्ड करेंगे और लॉन्च करेंगे अपने चैनल के माध्यम से और उन्हें आगे अवसर भी मतलब मिलता रहेगा प्रोग्राम्स करने का। तो ये बहुत अच्छी बात है इस शो के पीछे की। आज तो अनूप जलोटा जी भी आ रहे हैं, भजन जी, जी, बिल्कुल, सम्राट। बिल्कुल। आज के गेस्ट वही हैं। हाँ हाँ। ज्ञान पंकज जी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, सिंगर भी हैं। मैं जय श्री श्याम कह रहे प्रणाम हैं भैया, आपको। जय श्री श्याम। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं दिल से प्रणाम आपको, आपकी लेखनी को, क्योंकि मैं मतलब बड़ा सुनती हूँ इन्हें, गाते भी बहुत सुरीला है भैया। मैंने भी इनके साथ 31 दिसंबर को प्रोग्राम था 2019 का सालासर बालाजी में, सालासर धाम में। अच्छा, जी, जी। तब मैंने हाँ इनके साथ पहली बार कार्यक्रम किया था। अमित खंडेलवाल जी लिख रहे हैं, सुरभि जी जब भी कीर्तन में अपने श्रीमुख से पहला आलाप लगाना शुरू करती हैं, तब उसी क्षण कीर्तन में विराजमान समस्त श्याम प्रेमियों का ध्यान एक ही पल में सुरभि जी की चुंबकीय वाणी पर केंद्रित हो जाता है, चाहे वो उस समय उससे पहले कितने ही गंभीर चर्चा में मग्न हो। सच में माँ सरस्वती की अपार कृपा है इन पर, और ये सच्ची साधक है भी है माँ सरस्वती की। जय श्री श्याम, कारे कारे नैन दुलारे मोहन प्यारे की जय हो। ये मैं फिर से वही बात कहूंगी कि ये आप सबका प्यार है और आशीर्वाद है, बाकी तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि गायक कलाकार मतलब एक से बढ़कर एक हैं। आज जब मैं देखती हूँ, जैसे ही हम हम्म। फेसबुक और इंस्टाग्राम जब सोशल साइट्स हम देखते हैं, यूट्यूब हम देखते हैं, तो जी। मुझसे आधी उम्र के बच्चे, 8 से 9 साल की उम्र के हम्म। बच्चे मतलब इतना अच्छा गा सही रहे है। हैं, जिनके जी सामने हम कहीं भी नहीं है, एक कण जी मात्र भी जी। नहीं। पर ये उसकी कृपा है कि आप सब प्रेमियों का मतलब प्यार मिलता है। तो हम्म। बस इसीलिए जो घमंड आना जिसे कहते हैं, वो यहीं से शुरुआत होती है उसकी। मतलब प्रतिभा जो है वो कोई उम्र का मतलब मोहताज नहीं है कोई उम्र की। कभी हो जी, सकता है बिल्कुल। 2 साल का भी, 5 साल का भी, 6 साल का, 70 साल का। कई कई ऐसे मतलब वृद्ध जन है जिनको हम पूर्व नौजवान बोले, वृद्ध जन ना बोले, तौहीन होगी उनकी। तो इसलिए पूर्व जवान है वो भी आज ऐसे गा रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। सर्वेश धूरिया जी मैं हैं सर। हाँ बताएं क्या कह रही थी। मैं जब शाम की सरगम से जुड़ी, तो जी मुझे मतलब कुछ कॉल्स ऐसे आए और मैंने जब पोस्ट किया फेसबुक पर, जी तो मुझे जी। कमेंट में उन्होंने कहा कि आप प्रतिभागी हैं, आप प्रतियोगी हैं। हम्म तो मैंने कहा कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि अपने हम्म। आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की जो भूल इंसान करता है, वो खत्म हो जी जाती है कंपटीशन में आने के बाद। क्योंकि जब वो ये देखता है ना बात। अपने से बढ़कर मतलब लोगों को जब देखते हैं वो गाते हुए, जो सुर में भी इतने अच्छे हैं, जो भाव में भी आपसे बहुत अच्छे हैं, तो उनको देखकर आपका जो वहम है, वो बहुत दूर हो जाता है कि मैं भी मतलब बहुत अच्छा सिंगर हूँ। तो बस अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की भूल ना करें। जो इतना कीजिए आप कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं उसमें ईमानदारी रखूँ, बस बाबा से यही मांगते हैं। सर्वेश धूरिया जी तो आपको अग्रिम बधाई दे रहे हैं पहले से ही। सुरभि चतुर्वेदी आप ही विनर हो बाबा की कृपा से। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। नहीं, नहीं, ये प्यार है, आशीर्वाद है। बाकी तो सब मतलब वोटिंग भी है इस शो में, तो जी। देखते हैं मतलब कितना प्यार हमें मिला है प्रेमियों का, जो सुन, सुनने वाले दर्शक हैं। जो टिकटॉक मास्टर है, अब तो टिकटॉक बंद हो गया है, सुनील जी, शर्मा जी,
बना वीडियो डालते रहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। वो लिख रहे हैं जितनी तारीफ की जाए कम है, राधे राधे, जय श्री श्याम। जी बिल्कुल। प्रणाम अंकल, जय श्री श्याम। आपके वीडियोस मैंने भी मतलब देखा है बहुत बार। और एक मतलब उदास मन में बड़ा मतलब जब आपके वीडियो जब देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस उम्र में आकर भी मतलब इनसे सीखना चाहिए हम लोगों को कि एक छोटी सी कोई चिंता आने पर मतलब हम लोगों का मन खराब हो जाता है, पूरा दिमाग पूरा खराब हो जाता है कि अब क्या करना चाहिए। और ये इस उम्र में आके भी इतना मतलब दबाव रहता है, उसके बाद बावजूद भी मतलब इतना ये सक्रिय रहते हैं, मतलब अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर डालते हैं। अभी कल परसों भी मैंने इनका एक वीडियो देखा था, तो उसको देखने के हम्म। बाद मतलब बड़ा मैं हंसी और मतलब अच्छा लगा कि आज भी ये मतलब इतना जैसे मतलब कहते हैं ना कि मन में एक उमंग होनी चाहिए, उसके लिए कोई उम्र नहीं हम्म। होती हर चीज को, कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी करना है। तो वो तो वही बात है। एक शेर है ना सुरभि जी, अब इस जमाने में दस्तूर कहाँ है, अब इस जमाने में दस्तूर कहाँ है, अगर महसूस ना करो तो बुढ़ापा भी कहाँ है। क्या बात है। हम्म। बस ये सच तो बात है। हाँ, अजय सोनवाली जय श्री श्याम कह रहे हैं। एक बात मैं आपसे सुरभि जी पूछना चाहूंगा, आप जी जो अभी जैसा अमित खंडेलवाल जी ने लिखा था कि आप जब भी गाती हैं अलाप लेती हैं पहले, तो ये जी। अलाप लेना आपका, तो ये कभी कभी जैसे भजन भूल जाती है उसमें भी सहायक बनता होगा। नहीं नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। बाकी अच्छा। आलाप मैं इसलिए लेती हूँ, वैसे तो मैंने जी। देखा है अधिकतर जो गायक है हम्म। उन्हें कि वो शुरुआत हम्म। जब करते हैं तो आलाप से करते हैं, बाकी बीच में वो कुछ ऐसा नहीं लेते हैं। बाद में अच्छा उनका अच्छा। कंटिन्यू जो चलता है भजन मतलब चलता है। पर मेरी ये मतलब ऐसी मेरी आदत तो मतलब बन गई है कि मैं मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आलाप भजन की शुरुआत में भी रखूं, भजन के मैं बीच में भी रखूं, क्योंकि ये नहीं होता अलंकार, आभूषण जो होते हैं, जी जी एक जी। शरीर मतलब शरीर है, और आपने जब उस पे आभूषण लगा दिए तो वो और ज्यादा सुंदर हो जाता है। सुसज्जित अलंकृत करना, जी अलंकृत जी करना। तो जी जी, मुझे ऐसा मतलब लगता है कि अगर मुझे भजन को सुंदर बनाना है तो भाव के साथ में मैंने जो सीखा है अब तक, मैंने जितना भी सीखा है तो मैं वो भी लगाऊं। तो कभी भजन वैसे और गायक नहीं शोभायमान बना। हो जाता है। जी भजन जी। और तो शोभायमान हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा नजरिया हम्म। है, बाकी मैं सबका नहीं बता सकती। सबका अलग अलग नजरिया होता है, सब अलग अलग नजरिए से गाते हैं। जी जी। हाँ। श्याम जगत की बात करें सुरभि जी, तो श्याम जगत में आपके दिल और दिमाग पे कौन सा सिंगर छाया रहता है, आप प्राय किसको सुनना ज्यादा पसंद करती हैं। मैं अब मैं क्या बताऊं कि मैं, आप ये बात मुझसे भैया मतलब लाइव में पूछ रहे हैं, अगर आप मुझे पर्सनली फोन पर पूछते तो मैं ज्यादा अच्छे से आपको बता पाती, क्योंकि वैसे चलिए ठीक है, ये मैंने मतलब कहा, ये हंसी की बात थी। बाकी मैं सभी कलाकारों को मैं सुनती हूँ, और विशेष रूप से मैं उन्हीं कलाकारों को सुनती हूँ मतलब जो सुरीले हैं, क्योंकि वही बात है ना कि जो आप सुनोगे वही गाओगे। तो जी जी। जी, तो मतलब मेरी मतलब कोशिश ये रहती है कि मैं मतलब अच्छा सुनूं मैं। तो और हम्म। जितने भी सारे अच्छे-अच्छे कलाकार हैं जो हम्म। सुरीले हैं श्याम जगत में, जैसे जी उमा जी दीदी हैं, उमा दीदी हैं, जी। रजनी दीदी हैं, कोमल दीदी हैं, और जयपुर की तो मैं हर जगह तारीफ करती हूँ, क्योंकि जयपुर के मुझे सारे कलाकार बड़े सुरीले लगते हैं, और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ जयपुर के कलाकारों की बहुत तारीफ होती है। तो जयपुर के सभी कलाकारों को मैं सुनती हूँ, सुनना पसंद करती हूँ। और पूरे भारतवर्ष के जितने भी श्याम जगत के कलाकार हैं, चाहे वो संजय मित्तल भैया जी हैं, कन्हैया मित्तल भैया जी हैं, शीतल पांडे भैया हैं, तो प्रमोद त्रिपाठी भैया हैं, तो मैं सबको हम्म। सुनती हूँ। और मेरा मेन जो मोटो होता है, जो लक्ष्य होता है मेरा, यही होता है कि मैं जितना भी सबको सुनती हूँ, मैं उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा हम्म। उनमें मतलब सबसे अच्छा क्या है जो मुझे सीखना चाहिए। जैसा हमारे संजू शर्मा भैया हैं, तो उनकी जो धमाल है एक से बढ़कर एक, वो इतनी सुंदर मतलब धमाल किंग है वो भी, बड़ी सुंदर वो हम्म। धमाल गाते हैं, और इतना मीठा मतलब सुरीला वो गाते हैं। तो मैं कहीं न कहीं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब वो भाव लाने की मैं कोशिश करूँ अपने गायकी में। तो सबसे कुछ ना कुछ मैं सीखती हूँ, मुझे सब बहुत पसंद है। हम्म। मतलब सारे सिंगरों को सुनकर थोड़ा थोड़ा सब में से ग्रहण करके
आप सीखती है। जी, और विशेष रूप से मैं बताऊँ तो मैं ब्रज क्षेत्र के कलाकारों को मैं ज़्यादा सुनती हूँ, जो ब्रज रसिक हैं, तो जी उनको जी तो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ उनको। विशेष रूप से अर्चना दीदी जी हैं, पूर्णिमा दीदी जी हैं और महाराज श्री चित्र विचित्र जी हैं, रसिका पागल जी हैं, जी। तो उनको मैं सुनना बहुत पसंद करती हूँ, बहुत सुनती भी हूँ। अच्छा, अब एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप उसका भी जवाब थोड़ा बड़ा संकट में पड़ जाए। सबसे अच्छा संगीतकार आपको कौन लगता है, क्योंकि अभी आपके घर पे भी विराजमान है महान संगीतकार, तो आप जी, किसका जी। नाम लेना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि सच में मैं संकट में पड़ गई हूँ। मैंने अब तक मतलब जितने म्यूजिशियंस के साथ में, जितने संगीतकारों के साथ में मैंने मतलब संगत की है, जी। मैंने एक चीज़ देखा है कि वो सब मुझसे बहुत ज़्यादा गुणी मतलब होते हैं। तो मैं किसी के लिए नहीं कह सकती कि ये अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि वो सब मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे मतलब संगीत की समझ रखने वाले होते हैं। हम्म। और कुछ ऐसा होता है कि स्वभाव और व्यवहार की आपका किस व्यक्ति से मतलब कैसा रिलेशन है, कैसा व्यवहार है। तो श्याम जगत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मतलब आत्मीयता मेरी है, क्योंकि वो सब मुझे मतलब अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, छोटी बहन की तरह। जैसे अभी हम शिवम भैया का मतलब नाम लें, तो जी। शिवम भैया का मतलब बड़ा प्यार मिलता है और उन्होंने कभी मुझे नाम से नहीं बुलाया। बहना वो बोलते हैं, बहना बोलते हैं वो। तो मैं मतलब संगीत की बात तो क्या करूँ, क्योंकि मैं खुद अभी इतनी मतलब समझदार नहीं हूँ संगीत में, सीख रही हम्म। हूँ। बाकी ये है कि कुछ लोग हैं जिनसे मतलब मेरा बहुत अच्छा क्योंकि वैसे तो देखिए प्रैक्टिकल बात बताऊँ तो पापा ही सबसे बात करते हैं, मेरा किसी से बात नहीं होता है। तो हम्म। अगर मुझे कोई पूछता भी है कि दीदी ये डेट आप लिख लीजिए, क्या सेवा होगी क्या? तो मैं सीधा यही कहती हूँ कि मेरा सिर्फ़ भजन गाने का काम है, मैं और कुछ मैं नहीं जानती। आप ये पापा के नंबर वाह, ये लीजिए, बात। पापा से आप बात कीजिए। तो जो रिलेशन है सबका वो मतलब पापा ही मतलब डील करते हैं। तो जो सारा भी बुराई अरेंजमेंट है उनके पास ही रहता जो है। भी जो भी बुराई है, जो भी अच्छाई है, वो छन कर आती है, मेरे तक आती है तो। मतलब वो थोड़ी साफ होकर फिर आती है क्योंकि उस मुझसे पहले पापा होते हैं हम्म। उसके सामने। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मतलब मुझसे बहुत अच्छा मतलब व्यवहार है, जैसा प्रमोद त्रिपाठी भैया। तो जी। व्यक्तिगत रूप से मुझे मेरी बहुत अच्छे से मतलब उनसे बात होती है, वो बहुत गाइड करते हैं। राकेश हम्म। अजान भैया और राकेश जैसा जी कि शर्मा। मतलब जी, जी। और कोमल दीदी हैं, रजनी दीदी हैं और जैसे शिवम भैया हैं। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए मतलब आर्टिस्ट नहीं है, ये मेरे बड़े ही हैं। मैं अपना ये बात मतलब है। अपनी बहन, अपनी माँ, अपना बड़ा भाई उनमें देखती हूँ। मेघराज जी मारवाड़ी जी हैं, वो बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। मैं उनका कमेंट लेना चाहूंगा। प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती है। जय श्री श्याम। जी, बहुत अच्छी बात बिल्कुल। कही है उन्होंने। ये बात मैंने आपको मतलब पहले बताई है कि जीतना या नहीं जीतना वो हम्म। बात की बात है। पर जो अनुभव मुझे आज तक मतलब कभी नहीं हुआ था इतना अच्छा, जितना मैंने शो के दौरान सीखा। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि निशा दत्त जी हैं जो आज पहली बार जुड़ी हैं, वो जय श्री श्याम कह रही हैं आपको। ऐसा जय श्री प्रणाम श्याम दीदी, जय निशा श्री जी। श्याम। अजय सोनवाल जी कह रहे हैं घूंघट साउंड की तरफ से जय श्री श्याम। प्रदीप शर्मा जी भी जय श्री श्याम कह रहे हैं। ज्ञान पंकज जी कह रहे हैं बहुत ही सुलझे व सुंदर जवाब दे रही हैं गुड़िया। कोशिश मैं कर रही हूँ तो हाँ, और निशा दत्त जी आपको आशीर्वाद दे रही है, खुश रहो सुरभि चतुर्वेदी। बस आपका ये प्यार आशीर्वाद बना रहे। वैसे आज मैं गुस्ताखी माफ कहूंगा, क्योंकि वैसे आज आप हमसे दुगनी है। हम द्विवेदी हैं, आप चतुर्वेदी हैं। दो दो जोड़ोगे तब चतुर्वेदी बनेंगे। भैया मेरा तो यही मानना है कि सिर्फ मतलब आपके मतलब गोत्र से आपके कुल से नहीं कुछ भी नहीं होता है। व्यक्ति में मतलब समझ होनी चाहिए, उसके गुण के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। तो चतुर्वेदी मुझे सिर्फ 4 वेदों का मतलब नाम पता है, बाकी कुछ पता नहीं है। जब संगीत मैंने सीखना शुरू किया, तो पता लगा कि सामवेद जो है सामवेद, तो वो संगीत का ही मतलब वेद है, सामवेद जो जी गायन जी, किया जाता है। उसी से संगीत निकलता है जी, सामवेद से जी, ही। जी, 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 बिल्कुल। हम्म। बाकी मुझे और कुछ नहीं पता।
अच्छा, संगीत में डिग्री भी आपने ले रखी है, अभी कुछ कर रही है, जैसे पीएचडी वगैरह का आप अभी व्याख्यान कर रही थी? जी मेरा मास्टर प्रीवियस चल रहा है अभी जी। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही। हाँ, मैं बैचलर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ यूनिवर्सिटी अरे से। वाह, जी। तो शुभकामनाएं अभी आपको। जय पारिक जी जय श्री श्याम कह रहे हैं, सुरवीत गुप्ता जी जय श्री श्याम कह रहे हैं। जस्ट मैं आपसे ये सजेशन लेना चाहूंगा कि आप सिंगरों के लिए, संगीतकारों के लिए कोई नया कुछ कहना चाहेंगी कुछ? नहीं, मैं तो अभी फिलहाल तो मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझती कि मैं कुछ संदेश दूं या किसी को कहूं कि आप मेरी ये बात मानिए। बाकी जी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो मुझसे बड़े हैं उनके लिए नहीं, जो जो मेरे जितनी उम्र के हैं संगीत में, जिन्होंने जी। मेरी जितनी उम्र ली है संगीत में, या मुझसे जो जी। छोटे हैं जो अभी नए आ रहे हैं, तो बस जी। उनके लिए ही मेरा संदेश रहेगा कि आप जो भी करें वो ईमानदारी से करें, क्योंकि ईमानदारी बहुत जरूरी है। और इसे अपना प्रोफेशन नहीं समझकर अपनी पूजा समझें। और क्योंकि पूजा इंसान ईश्वर की करता है और यही सोचकर करता है कि इसमें मैं कोई गलती ना करूं, कोई छल कपट ना हो, तो बेईमानी ना करें अपने साथ में। और संगीत के साथ में जो भी करें आप मन से करें, ईमानदारी से करें। और आज के समय में जो हमारे जो युवा हैं, वो भारतीय संगीत को छोड़कर पाश्चात्य संगीत की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ रहे हैं। उन्हें ये लगता है जी। कि भारतीय संगीत में कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ है हमें वेस्टर्न से सीखने को मिलेगा। तो उन्हें भी मैं मतलब ये एडवाइस देना चाहूंगी कि जो पहले ऐसा कर चुके हैं, जिन्हें लगता था कि वेस्टर्न म्यूजिक जो है वो बहुत अच्छा है भारतीय संगीत से, तो उनकी उनके द्वारा किए गए भी जो कटाक्ष थे वो सारे मतलब गलत साबित हुए हैं। जी। क्योंकि मैं 5 से मतलब 6 साल मुझे हो गए हैं सीखते हुए। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि आप भारतीय संगीत जो शास्त्रीय संगीत है, जी। उसको छोड़कर अगर आप गाना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि संभव है। क्योंकि हम्म। वो जननी है, वो मतलब जनक है पूरे संगीत के, जो भारतीय संगीत जो है। चाहे आप गज़ल गायकी ले लो, चाहे आप ठुमरी गायकी है, उपशास्त्रीय, सुगम संगीत जो भी है, वो सब हम्म। बाद में आता है, सबसे पहले भारतीय संगीत है। तो जो। जो भी जो जो न्यू कमर जो सिंगर हैं, जो अभी सीखना शुरू किए हैं, जो आना शुरू किए हैं, तो बस मेरी तो यही उनसे मतलब गुजारिश है कि आप भारतीय संगीत का जो बेस कोई है, अपनाए। वो आप अपना क्लियर जी। क्लियर करें। हाँ, भारतीय संगीत को आप अपनाएं। और ये मेरा विश्वास है और मेरा दावा भी है कि अगर भारतीय संगीत आपने ठीक से सीख लिया, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं गा सकते। क्या कहते हैं ना कि इंसान कितना भी चांद पे प्लॉट काट ले, इंसान कितना भी चांद पे प्लॉट काट ले, लेकिन जमीन पर रहना ही पड़ेगा। और बिल्कुल। हिंदुस्तानी कितनी भी इंग्लिश सीख ले, लेकिन हिंदी में तो कहना ही पड़ेगा। क्या बात है। इसलिए इसलिए भारतीय संस्कृति को बिल्कुल ना छोड़ें। हमारे बिल्कुल इस बिल्कुल। कार्यक्रम में कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ इस कार्यक्रम के लिए कोई आप सजेशन देना चाहें? जैसा आप कार्यक्रम देखती भी हैं और आज आप लाइव आई हैं, 9 तारीख को हमारे बीच में लाइव इंटरव्यू में उमा जी होंगी, तो हमारे इस कार्यक्रम के लिए कुछ सजेशन देना चाहती हो तो आप बताएं। नहीं, सजेशन मेरा कुछ भी नहीं है, बस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं कि आपने ये मतलब ऐसा सोचा और ये पूरी रूपरेखा तैयार की। इस प्रोग्राम को आप मतलब इतना समय से आप चला रहे हैं। और ईश्वर से यही कामना है मेरी और यही दुआ है कि आप आपका ये प्रोग्राम मतलब निरंतर चलता रहे और इसके जो व्यूअर्स हैं वो मतलब हजारों में हो। बस मेरी यही कामना है ईश्वर से। धन्यवाद। और एक नया मुकाम मतलब आपके इस प्रोग्राम का हो, और इसीलिए आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हम्म, 1 मिनट, कोई कॉल आ गया, 1 मिनट, कोई कॉल आ गया था बीच में। जी जी। मैं, अच्छा, अब जैसे चलते चलते आप कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा किसी भजन की। जी जी, बिल्कुल मैं सुनाना चाहूंगी। और कोई कार्यक्रम का अगर समापन भी करना है। मेरा कोई भजन जो मुझे देख रहे हैं, अगर वो चाहें सुनना, जो मेरे द्वारा गाए गए जी। हैं, तो आप बिल्कुल बता जी। सकते हैं। आप अपना पसंदीदा कोई सुना दें चलते चलते, जो भी आपको बहुत प्रिय हो, जिस भजन को गाने का आपका प्राय मन होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म।
क्योंकि आपको भी आज शाम के सरगम की तैयारी करनी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप सब लोगों का ये प्यार बना रहे, मुझे बहुत प्यार मिलता रहा है इस शो में। और बाकी सब आज आज देखते हैं। और जो मुझे देख रहे हैं, मैं मतलब सभी से गुजारिश करूंगी कि आप सभी आज उस प्रोग्राम से जुड़े। 7:30 बजे से हम लोगों का वो प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा, तो आप सभी और जुड़े, सुरभि जी, देखें और अपना आप प्यार जो दें। कहना नहीं चाह रही हैं, आप जो कहना नहीं चाह रही हैं वो मैं कह दूं कि आप जितने भी जी। कार्यक्रम देखें, वोटिंग अवश्य करें। पर भैया वोटिंग लाइन जो है वो मतलब क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो अच्छा 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 अच्छा। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो अब निशा मैं दत्त जी, आप फरमाइश कर रही हैं कि काली काली अलखों के फंदे जो डाले। निशा जी, सुरभि जी सुना चुकी हैं इस भजन को पहले ही। मैं कोई और रचना सुनाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुनाए, स्वागत है। एक रचना है जिसे मतलब मैंने कभी गाया नहीं है लाइव प्रोग्राम में, तो जी, वही मैं सुनाती हूँ। वो बड़ी सुंदर ये रचना स्वागत है है। बाबा की, और मुझे रखे, विशेष रूप से बहुत पसंद है। सुनाए। हम्म। बाकी जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 9 तारीख का संडे नहीं है, फिर भी हमने एक स्पेशल डे के लिए उमा जी लहरी को इनवाइट किया है, तो आप 9 तारीख को इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। उमा जी लहरी जुड़ने वाली हैं। 9 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा उस दिन। वैसे हमारा ये कार्यक्रम संडे को ही रहता है, वो भी बिजी है, इसलिए स्पेशल डे उनके लिए 9 तारीख, 9 अक्टूबर को रखा है। स्वागत है, भजन रखें। श्याम तेरा क्या मुझे से नाता, तू जाने या मैं जानू। श्याम तेरा क्या मुझे से नाता, तू जाने या मैं जानू। क्या तू इशारों में कह जाता, तू जाने या मैं जानू। क्या तू इशारों में कह जाता, तू जाने या मैं जानू। कोई उलझन मन को सताती, सामने तू आ जाता है। कोई उलझन मन को सताती, सामने तू आ जाता है। कैसे तूले जन सुलझाता, तू जाने या मैं जानू। कैसे तूले जन सुलझाता, तू जाने या मैं जानू। क्या बात है, आपने बिल्कुल नया भजन रखा है। ये भी मैंने आज तक आपके सुना नहीं है आपकी वाणी में। मनोज चौधरी जी हैं, जो भारत ऑर्केस्ट्रा भरतपुर में चलाते हैं, वो लिख रहे हैं, जय श्री श्याम सर्वेश दुबे जी एवं सुरभि बेटा। प्रणाम अंकल, जय श्री श्याम। शुभम कुमावत रैना जी कह रहे हैं, जय श्री श्याम दीदी, क्या आपकी गायकी में वास्तव में छा जाती हूँ, बोले हर जगह। प्रदीप शर्मा जी, बहुत खूब जय हो। वैसे तो आपसे आपको लाइव इंटरव्यू से छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, समय की एक ऐसी पाबंदी है, वो किसी के जी रोके बिल्कुल। नहीं रुकता है। तो आप हमारे इस पटल पर पधारी, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारी। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपने एक छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो आप ऐसे ही, सरस्वती माँ की कृपा आप पर बनी रहे, श्याम प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, प्रणाम और धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का मतलब हिस्सा बनाया और मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। और ईश्वर से कामना है आप जितने श्याम प्रेमी मुझे देख रहे हैं, आप सब मतलब सब स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। जय श्री श्याम, धन्यवाद।